नमस्कार। आज हम कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान का पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन शुरू करते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि हम हमारे आसपास बहुत सारे बदलाव देखते हैं। बदलाव मतलब हम अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं। अब अपन इन परिवर्तनों की बात करें तो कुछ उदाहरण है, जैसे भोजन का पकना। हम अपने घरों में खाना पकाते हैं, भोजन का पकना। दूसरा अगर हम उदाहरण देखें तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन। और उदाहरण देखें तो बर्फ का पानी में बदलना, या पानी का बर्फ में बदलना। और उदाहरण देखें जैसे कागज का फटना, कागज का जलना, ठीक है, दूध का दही में बदलना, मतलब ऐसे ही हम हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं। जैसे हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, हम अपने घर में भोजन को पकाते हैं। या और उदाहरण देखें तो पेड़ पर फलों का पकना, तो ऐसे हम अपने आसपास बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, जिसको अपन एक तरीके से कहते हैं कि इनमें परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो ये परिवर्तन जो है वो कैसे होते हैं और किस प्रकार होते हैं, तो इसी तरह से इन परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ जो भी उदाहरण है, इनमें से कुछ उदाहरण तो ऐसे हैं कि एक वस्तु में परिवर्तन हो जाए तो परिवर्तन होने के बाद में वो वापस अपनी पुनः स्थिति में आ सकता है। जैसे भोजन का पकना, अब भोजन को पकाने के बाद में उसको वापस पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता, मतलब इसमें वापस परिवर्तन नहीं होगा। एक बार ही परिवर्तन हुआ फिर वो स्थायी परिवर्तन हो जाता है। भोजन का पाचन, अब हमारे शरीर में भोजन पच गया तो वो भी एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन हो गया, वापस वह अपनी पुनः स्थिति में नहीं आ सकता। बर्फ़ का पानी में बदलना, अब हमने बर्फ़ को गर्म किया और पानी में बदल दिया, तो अब क्या हम वापस पानी को ठंडा करके बर्फ़ में बदल सकते हैं? तो वापस पानी को बर्फ़ में बदला जा सकता है। इसका मतलब कि ये जो परिवर्तन है वो एक अस्थायी परिवर्तन है। जैसे पानी का बर्फ़ में बदलना, अब यहाँ तो बर्फ़ पानी में बदल रहा है और वापस पानी बर्फ़ में बदल रहा है, तो ये दोनों अस्थायी परिवर्तन, मतलब अपनी पुनः स्थिति में आ सकते हैं। अगला कागज़ का फटना, अब जैसे कि मैं अगर कोई कागज़ फाड़ूँ, जैसे ये कागज़ फट गया, ठीक है, अब फट गया है तो इसको मान लो मैंने जोड़कर इसकी पुनः स्थिति प्राप्त जैसे पहला था वैसे नहीं कर सकता, लेकिन क्या इसके किसी रासायनिक गुण में या इसके गुणों में कोई परिवर्तन होता है? तो इसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब कि कागज़ का फटना जो है वो एक पुनः स्थिति में आने, मतलब उसके गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये कहिए अगर मैं कागज़ को जला दूँ तो ये जलकर राख हो जाएगा, मतलब कि इसके गुणों में, पहले वाले गुणों में परिवर्तन आ गया। तो फटना एक अलग परिवर्तन हो जाता है और जलना एक अलग परिवर्तन हो जाता है। दूध का दही में बदलना, तो इसमें ये भी एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन हो जाता है, मतलब वापस दही से हम दही को वापस दूध में नहीं बदल सकते। पेड़ पर फल का पकना, अब पेड़ पर फल पक गया है, ठीक है, अब पका हुआ फल वापस अपनी पुनः स्थिति में, कच्चा फल तो बन नहीं सकता, तो ये भी एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है। तो इन उदाहरणों में से हमने, मतलब कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो वापस अपनी पुनः स्थिति में आ सकते हैं और कुछ उदाहरण ऐसे वापस अपनी पुनः स्थिति में नहीं आ सकते। तो इस प्रकार परिवर्तन दो प्रकार हो गए, एक तो वे परिवर्तन जो स्थायी होते हैं, मतलब उनको वापस अपनी पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता, और एक वे परिवर्तन जो अस्थायी होते हैं, मतलब उनको वापस अपनी पुनः स्थिति में लाया जा सकता है। या अगर दूसरी तरीके से हम सोचें तो एक तो ऐसे परिवर्तन होते हैं कि
उस वस्तु में परिवर्तन होने के बाद में उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि उसके गुण पहले से बदलकर अलग हो जाते हैं। जैसे दूध से दही बन रहा है तो दूध के गुण अलग होते हैं और दही के गुण अलग होते हैं। तो दूध के गुण बदल गए, मतलब अब दही बना है तो दही के गुण अलग हैं और दूध के गुण अलग हैं। तो इस प्रकार उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है, तो रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार अगर हम इन उदाहरण और देखें तो परिवर्तन और दो प्रकार, मतलब एक वे जिनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और एक वे जिनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार इन उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी बदलाव हो या परिवर्तन हो रहे हैं वो दो प्रकार के हो गए, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? परिवर्तन दो प्रकार के, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन में एक शब्द है भौतिक, और भौतिक का मतलब होता है किसी वस्तु का आकार, आमाप। आमाप का मतलब उसकी साइज, छोटा बड़ा, उसका रंग और उसकी अवस्था। ये किसी वस्तु के भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण मतलब बाहर से देखने पर, जैसे मैं अगर ये चौक है तो इस चौक को अगर मैं बाहर से देखूं तो इसका रंग सफ़ेद है, ये इसका आकार बेलनाकार है, ये मान लो 2 या 3 इंच लंबी है, तो ये इसके बाहर से दिखने वाले जो लक्षण है वो इसके भौतिक गुण है। जैसे इसका रंग सफ़ेद का होना, आकार बेलनाकार होना, 2-3 इंच लंबी होना, तो ये इसकी, और ठोस अवस्था का होना, तो ये इसके भौतिक गुण हैं। तो किसी भी वस्तु के ये आकार, आमाप, रंग, अवस्था, ये भौतिक गुण होते हैं। यदि इन भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन होता है तो इस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लो ये चौक है, अब मैंने इसके ऊपर ये वाइट कलर की है, तो इस वाइट कलर को बदल कर मैं इसके ऊपर और कोई अलग रंग कर दूं तो क्या इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा? नहीं होगा, केवल रंग बदलेगा। मान लो मेरे पास कोई लोहे की वस्तु है तो मैंने उसके ऊपर अलग अलग कलर कर दिए, किसी पे हरा कलर किया, किसी पे काला किया, किसी पे लाल किया, तो रहेगा तो वो लोहे का ही। तो इस प्रकार रंग परिवर्तन एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि रंग परिवर्तन से उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं आता है। आकार, जैसे ये बेलनाकार है तो अगर मैं इसको तोड़ के या इसके आकार को बदल के गोल कर दूँ, चौकोर कर दूँ, तो रहेगी तो चौक ही, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। आमाप, साइज, मतलब तोड़ के छोटा कर दिया या इसको और बड़ा कर दिया तो भी ये रहेगी तो चूने की बनी हुई, ठीक है ना, चौक ही रहेगी, इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अवस्था, जैसे बर्फ़ होता है, बर्फ़ ठोस अवस्था में होता है, उसको गर्म किया तो द्रव में बदल गया, और गर्म करोगे तो भाप में बदल गया, लेकिन उसका रासायनिक संगठन H2O, तो H2O ही रहेगा, उसके रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस प्रकार किसी वस्तु के भौतिक गुण, आकार, आमाप, रंग, अवस्था, इनमें यदि कोई परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देखें तो कागज का फटना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज के फाड़ने से उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये एक प्रकार का भौतिक गुण है। दूसरा अगर हम देखें लोहे पर रंग या कलर लगाना, तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तीसरा अगर हम देखें तो चौक का टूटना,
ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। अगर और बात करें तो कपड़ों को धोना, ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। और बात करें तो बर्फ का पानी में बदलना, ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इन उदाहरणों में केवल उनके भौतिक गुणों में ही परिवर्तन हो रहा है, इनके रासायनिक संगठन नहीं बदल रहे हैं। तो ये एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन है। तो किसी वस्तु के भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन जो है वो एक प्रकार से उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब कि इन्हें वापस अपनी पुनः स्थिति में लाया जा सकता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है पुनः स्थिति में वापस लाया जा सकता है। और हम एक और बात करें तो भौतिक परिवर्तन जो है वो अस्थायी होते हैं, मतलब कि इनके जो परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, मतलब कि वापस इनकी स्थिति को बदला जा सकता है। तो भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये अस्थायी होते हैं, ये उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब कि इन्हें वापस पुनः स्थिति में लाया जा सकता है।